वेलकम टू ऑल। 18 अगस्त की क्लास में आपका स्वागत है। सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ हम इस समय देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखे और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर के एग्जांपल्स, इस चैप्टर स्पेशली इस एक्सरसाइज की हर एग्जांपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप सभी वन बाय वन, इसलिए मैं मिनिमम क्वेश्चन सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैक्सिमम क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी बताए जा रहे हैं एनसीईआरटी के तो सारे याद होने चाहिए आपको। क्वेश्चंस देखते ही आपके माइंड में सारे स्टेप्स कैलकुलेशन में आ जाने चाहिए। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले वही पुरानी इन्फॉर्मेशन, मंडे को इंस्पेक्शन है, जिसके लिए आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन मस्ट है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर भी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी क्लास समटाइम्स आते हैं, फिर कुछ दिन नहीं आते हैं। तो आप अगस्त के लास्ट में मैं वैसे भी परसेंटेज भेजूँगा। 80% से नीचे आपकी अटेंडेंस होती है तो फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा 80% की अटेंडेंस ऑनलाइन। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आप देख रहे होंगे। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of sphere. This question is so much important and this is 8 times repeat after 2010. So 2010 के बाद 8 टाइम्स मैंने पेपर्स में इसको देख रखा है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप समझ सकते हो। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। तो एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा। इस साल जैसा अभी डिस्कशन भी हुआ था हम लोगों का सीबीएसई में, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पे ज़रूर फोकस करिए। एडिशनल तो पढ़ ही रहे हैं, बट आप बुक्स के सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद जिसको भी टाइम मिलता है, एग्जाम्पलर वाली बुक आप ज़रूर करिएगा। मैंने पहले भी बता रखा था, तो एग्जाम्पलर की बुक ज़रूर करिए। बट इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो, बट एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट। इस बार जिसने भी एनसीईआरटी किया था सारे 900 लेके आए हैं। अपने बैच में तो 99 तक ही गए हैं, बट सारे 100 लेके आए हैं एनसीईआरटी। सिर्फ सिंपल एनसीईआरटी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्डअप हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, ये हमारा प्रूफ वाला सेक्शन है। गिवन क्या है? दैट कैन स्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। r इज गिवन। जो हमारा स्फीयर है वो फिक्स है, क्योंकि उसका रेडियस गिवन है। किसी भी स्फीयर में अगर रेडियस गिवन है तो दैट मीन्स फिक्स। स्फीयर समझ रहे हो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कल। तो आपको पहले तो फार्मूले सारे याद होने चाहिए, कल भी बताया था। बीच बीच में मैं कोन के सारा, आपने कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, ये मिनिमम इनके टोटल सरफेस एरियाज, कर्व सरफेस एरियाज और वैल्यूम, ये मालूम होना चाहिए आपको। दैट मीन्स 9th क्लास का सारा कुछ मेंसुरेशन वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए। तो देखते हैं। तो आपको ये बताना है, जो भी स्फीयर होगा हमारे पास, सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर एक कोन कट करना है। इस स्फीयर के अंदर एक कोन कट करना है। फिर से मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसको ड्रॉ करने में। तो दिस इज द स्फीयर, ओके, एंड नाउ वी हैव टू कट अ कोन। एक कोन कट करना है। ये कोन हमने स्फीयर से कट कर लिया, ठीक है। अब जब आप कोन कट करोगे स्फीयर से, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस कोन का जो वॉल्यूम होगा ये मैक्सिमम होगा। कितना होगा? आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये जो वॉल्यूम होगा 8/27 होगा स्फीयर के वॉल्यूम के, तब ये लार्जेस्ट कोन होगा। ओके, सो दिस वन इज़ द लार्जेस्ट कोन। ये जो कोन है लार्जेस्ट होगा, इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा।
जब ये 8/27 होगा। फिर से देख लो, ये स्फीयर गिवन है, इसमें से जो कोण होगा मैक्सिमम आप कोण कट कर सकते हो, जितनी भी मैक्सिमम वॉल्यूम का वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ये प्रूव करना है। तो स्फीयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको स्फीयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, सो हम स्फीयर के बारे में गिवन है, तो कैपिटल आर इज़ द, ये कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये सपोज ये सेंटर है, सेंटर से आपने सरकमफेरेंस को अटैच किया है, कनेक्ट किया है, तो हमारे पास रेडियस फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो स्फीयर के केस में क्या होगा, ये उसकी रेडियस हो गई, तो स्फीयर फिक्स हो गया। अब कोण के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोण के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो से ये जहाँ पे हिट करेगी ये लाइन, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये कैपिटल आर ले चुका था, इसलिए मैंने स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया। ध्यान देना, जो स्मॉल आर है आपका ये वेरिएबल है, बट कैपिटल आर क्या है, ये दिस इज फिक्स, क्योंकि ये गिवन है, जो भी गिवन क्वांटिटीज होती हैं दैट इज फिक्स। हाइट इस कोण की h है, दिस इज हाइट इज h। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि इफ हाइट इज h देन वॉल्यूम ऑफ कोण इज 1/3 पाई r square h। But again the problem is two variable problem and we are not able to differentiate the two variable problem, to change into single variable problem. So either you have to replace r or h, या तो आप r को replace करो या फिर आप h को replace करो। then how you can replace, देखते हैं। तो replacement कहाँ से होगा, इसी पिक्चर से होना है replacement, और कोई भी आपके पास और कोई आइडिया नहीं है। so h को मैं बेटर होगा रिप्लेस करता हूँ। h ये तो आपका r का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज r, यहाँ तक r का पोर्शन, क्योंकि सेंटर से हमने सरकमफेरेंस को कनेक्ट किया। इस वाले पोर्शन को और यहाँ से अगर कनेक्ट कर दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये r है, और फिर से आपने इसको सरकमफेरेंस से कनेक्ट कर दिया, तो ये कैपिटल R हो गया, एंड दिस वन इज़ द स्मॉल r। क्लियर? फिर से देख लो, मैं h को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। माई टारगेट इज टू रिप्लेस h को रिप्लेस करना है, तो h इज टोटल हाइट, तो ये आपका r है, दिस वन इज द r, ये r है, ये भी r है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेस पे, तो ये वाली हाइट मैं निकाल सकता हूँ। तो दिस हाइट इज, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो, अगर ये वाला जो पोर्शन है जो सेंटर से इस रेडियस नीचे वाले सर्कल के सेंटर को टच करता है, इस से दिस इज x, तो पाइथागोरस यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखना, दिस वन इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। एंड नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब आपको फिर से यहाँ पे, यहीं पे मैं साइड में फिर से वो पिक्चर बना ही देता हूँ। तो ये वाली पिक्चर थी जिसके साथ हम डील कर रहे थे। यहाँ पे आपका सेंटर था, ओके, ये सेंटर है, ये टोटल हाइट ऑफ द कोन थी, दिस वन इज़ द टोटल हाइट ऑफ द कोन। मैंने ये वाली हाइट निकाल ली है, x की वैल्यू निकाल दी है। इसको अगर मैं इस रेडियस में अटैच कर दूँ तो h होगा, तो h इज़ इक्वल टू r प्लस x, दैट इज h। यही तो x की वैल्यू क्या है, r प्लस x, दैट इज द वैल्यू ऑफ h। ओके, ये है h की वैल्यू। एंड r आपका क्या होगा, स्मॉल r भी मैं रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि स्मॉल r वैसे भी आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ h की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे x को फिर रिप्लेस करोगे, अंडर रूट से आ जाएगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं सारे को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक और भी मेथड है, बट इस वाले मेथड से करोगे आप तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने h को चेंज कर दिया r प्लस x में। ओके, अब ये स्मॉल r वाला पोर्शन है, इसको भी चेंज करूँगा मैं। स्मॉल r किसके इक्वल होगा,
स्मॉल आर इज इक्वल टू सेम अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा चेंज किस में हो रहा है, एक्स में अगर आप चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा, एच भी चेंज होगा। अब आप प्रॉब्लम्स पे आ जाओ। हमारा वॉल्यूम जिसको मैक्सिमाइज़ करना था ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये था। आप एच की सिंपल वैल्यू रिप्लेस करके इसको डिफ्रेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में करके ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर लेना आप। बट यहाँ पे जो मैं अभी मेथड डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, क्योंकि वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो सर ने डिस्कस किया था कितना आसान सा था। मैं एक थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर देख रहे हैं, ये आर है, ये आर है, इसका स्क्वायर दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, एच इज आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजी ली है, हमने दोनों ही आर और एच दोनों को ही एक थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम होगी। अगर आप सिंपली आर को करते तो अंडर रूट आ जाता, और वहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करते तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो बहुत इजी होता है, बट आप जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो अभी आप उससे करके देख लेना, और ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा विच वन इज़ द ईजीएस्ट, कौन आसान सा है। ये आपका टोटल आपका फंक्शन रेडी हो गया है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में मुझे भी यहाँ से मैंने एक्स इसीलिए निकाला था कि मैं ये वाला स्टेप आप हटा सकते हो, बट आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाले स्टेप से कभी क्वेश्चंस किया होगा या करेगा तो उसको मालूम होना चाहिए कि इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम है। इस स्टेप में जो अंडर रूट आता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी अंडर रूट का ऑप्शन नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सिंपल लेना है। तो बहुत सिंप्लीफाई भी नहीं करूँगा मैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो b डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे b डैश का क्या मतलब है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। r का यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेता हूँ, पहले डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको एज इट इज़ रखूँगा। आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि r कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 2x, सो माइनस ऑफ 2x इंटू आर प्लस एक्स। ओके, प्लस ऐसे अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप हमारा होगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बेटर कर ले रहा हूँ। y डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई, ओके, 1/3 पाई माइनस 2x इंटू आर प्लस एक्स, ओके, प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़, इंटू आर प्लस एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, प्रोडक्ट रूल ही तो लगाया मैंने, आर का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो दैट इज़ 1। ओके, सो ये हमारे पास फाइनल। अब हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसी v डैश को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालना तो हम कर लेंगे, बट अभी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। ओके, सो b डैश इज इक्वल टू 0, सो दिस इज माइनस 2x r प्लस एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 1/3 पाई तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस ब्रैकेट को रख दिया। अब यहाँ पे ये r प्लस एक्स है और ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी हमें फैक्टर मिल जाएगा आर प्लस एक्स का। तो टेक इट कॉमन, आर प्लस एक्स कॉमन, एंड दिस इज माइनस 2x प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, either this factor is 0 or this bracket is 0.
So r plus x is 0. That means x is equal to minus of r. ये कंक्लूजन हो गया हमारे पास. दूसरा है माइनस 2x प्लस आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. बेसिकली ये क्या है, माइनस 3x इज प्लस आर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू r बाई 3. सो यहाँ से हमारे पास दो कंक्लूजन निकलते हैं. एक x की वैल्यू माइनस आर के इक्वल है, एक x की वैल्यू r बाई 3 के इक्वल है. बट इफ वी टॉक अबाउट x इज द हाइट. x एक डिस्टेंस थी सेंटर से लोअर वाले सर्कल के सेंटर की. सो माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट मीन्स x इज इक्वल टू r बाई 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. सो इट इज़ क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली. सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. अब हम सेकंड डेरिवेटिव भी यहीं पे कर लेते हैं. अब ये बहुत आसानी से आपने कर लिया. अगर इस मेथड का आप यूज़ नहीं करोगे x वाले का, तो आप करके देखना कितनी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है आपकी. तो लेकिन कर ज़रूर लेना, तभी आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा मेथड हमें एग्ज़ाम में अप्लाई करना है. क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास एकदम पिन पॉइंट आंसर होना चाहिए. वहाँ पे आप डिसाइड नहीं करोगे कि दिस मेथड इज़ गुड और दिस मेथड इज़ गुड. तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आएगी एग्ज़ाम के टाइम में. जितना आपने प्रैक्टिस की होगी उतने ही स्मूथली आप पेपर कर पाओगे. ओके, सो हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे. ये हमारा फंक्शन है, इसी का हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, देखना है. तो v डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई. ये सेकंड डेरिवेटिव आप जब करोगे इसका और इसका, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो. तो दैट मीन्स हम इसको 1/1 कर लेते हैं. -2x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन -2 हो जाएगा, एंड दैट इज -2r प्लस एक्स. प्लस यहाँ पे एक बार देखते रहिए, -2x r प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा. r का 1 0 एंड x का 1. सो -2x बेसिकली यहाँ पे भी -2x. अगले स्टेप में जब आप आओगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या है देखना, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 2x. सो अगेन दिस इज माइनस ऑफ 2x. अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए. देखिए आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो दिस इज -1/3 पाई एंड दिस इज 2r प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x. और ज़्यादा हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, and this is positive number. 1/3 is positive and the total derivative is 0. This is sufficient to show that second derivative is 0. Second derivative is negative. If second derivative is negative, whatever the critical point, we will find maxima. So that means x is equal to r/3 is point of maxima. Okay, if this is the point of maxima, then height of cone should be equal to r plus r/3. That means 4r/3. This is the height of cone. And r is equal to radius. क्या होगा रेडियस के लिए हमने ये निकाला हुआ था, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था, आपको याद होगा. प्रीवियस स्लाइड में फिर देख लेना. आप नोट करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएंगी. आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज r स्क्वायर बाई 9. r स्क्वायर बाई 9. सो दैट मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू 8r स्क्वायर बाई 9. इट्स अंडर रूट. ओके.
देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी काफ़ी टाइम लगता है। सो आर की वैल्यू 8r²/9 मैंने एज इट इज़ ही रखी है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब वैल्यू ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²/h, इसलिए मैंने r को सिंप्लीफाई नहीं किया। अब यहाँ पे आप वैल्यू 1/1 पुट करते जाइए। r² मीन्स 8r²/9। h की वैल्यू कितनी थी, h इज़ यहीं पे फाइंड आउट किया है, h इज़ 4r/3, 4r/3। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 27 हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन अगर आप ध्यान से करिए तो 8/27 है। सो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। वैल्यूम ऑफ कोन इज़ 8/27। ये आपने 8/27 कर लिया। r² इंटू आर दैट इज़ r³ एंड 4 और 4/3 एंड दिस इज़ 4/3 पाई r³। अगर किसी को याद है तो दिस इज़ द वैल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इज 8/27 इज इनटू वैल्यूम ऑफ स्फीयर। सो दिस इज द क्वेश्चन, आपने प्रूफ कर लिया। यही प्रूफ करना था। 6 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अभी भी ट्रेंड है इसके 6 मार्क्स के, अभी भी लास्ट ईयर इस साल के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं, यहाँ से कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और इस साल आपके भी कोविड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ टू सॉल्व। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट का एक 5 मिनट्स की क्लास जिस स्टूडेंट को दिया होगा। डेली का डेली मैं नोट करता जाऊंगा कि कौन सा स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, 5 मिनट्स की क्लास में जो भी टॉपिक्स दिए जाते हैं किसी भी एक क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर दो, पेपर क्राफ्टिंग यूज़ करके, जैसा भी आपको इनोवेटिव आइडिया लगता है वैसा एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी क्वेश्चंस। ओके, सो मैं क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिए। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट CSA एंड गिवन वैल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो क्वेश्चंस में काफ़ी टर्म्स ऐसे हैं जैसे एल्टीट्यूड्स, राइट सर्कुलर कोन, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। सो एक्सप्लेन करता हूँ मैं 1 बाय 1। क्वेश्चन के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। एक राइट सर्कुलर कोन मीन्स जो आप कोन अभी तक 9th क्लास 10th क्लास जब भी कोन आपको पढ़ाया गया वो राइट सर्कुलर कोन ही होता है। अब राइट सर्कुलर कोन का वैसे सिंपल मीनिंग आप देख लो, जो ये टॉप पॉइंट होता है यहाँ से अगर आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, और ये जो 90 डिग्री हम ड्रॉ करते हैं दैट इज़ एल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। और ये जो जहाँ पे हिट करता है यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाता है तो इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो सिंपल जो अभी हम आप जितने भी कोन के फार्मूले वगैरह आपने जो भी 9th क्लास में पढ़े वो राइट सर्कुलर कोन के ही थे, तो कंफ्यूज मत होना कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोन। सो अनलेस अनटिल कुछ स्पेशल ना गिवन हो तो आपके सिलेबस में आपको राइट सर्कुलर कोन ही मिलेगा। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, हमें इसका CSA को लीस्ट करना, लीस्ट मीन्स मिनिमम करना है। वैल्यूम इसका गिवन है, तो गिवन वैल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ द बेस दैट मीन्स 2r। h इज इक्वल टू 2r, ये हमें प्रूव करना है कब, जब इसका CSA मिनिमम होगा, जबकि हमने इसका वैल्यूम पहले से फिक्स कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। पहले आप समझ गए होंगे, एक बार क्वेश्चन और एक्चुअली ये √2 होगा, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, तो √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। सो h इज इक्वल टू √2r, ये प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। ओके, वैल्यूम इज गिवन, तो वैल्यूम ऑफ कोन इज, आप वैल्यूम ऑफ कोन आपको मालूम होना भी चाहिए, 1/3 पाई r²h, दिस इज द वैल्यूम ऑफ कोन। इसका 3 टाइम्स करते हैं तो हमें वैल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलता है।
पाई आर स्क्वायर एच। सो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आप या तो आर एंड एच दोनों वेरिएबल मिलेंगे, इनमें से किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं एच निकाल लेता हूँ, एच निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गई एच की वैल्यू। यहाँ पे v जो है वैल्यू में आपका फिक्स है, r और h फिक्स नहीं है, ध्यान देना। h v के लिए बोला गया है, r h के लिए कहीं गिवन नहीं है। वैल्यू गिवन वैल्यू दैट मीन्स फिक्स। अब आपका टारगेट आप देख लीजिए, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज CSA। तो सरफेस एरिया इज S से रिप्रेजेंट करें तो दैट मीन्स हमें पाई आर एल ये मिनिमाइज करना है। फिर से R और L, हमारे पास 2 वेरिएबल प्रॉब्लम फिर से आ गई। आपको मालूम है L, दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज H एंड दिस इज R। इनके बीच में रिलेशन होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। सो यू कैन रिप्लेस अगेन पाई R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि मैंने H को ही क्यों रिप्लेस किया। तो यहाँ पे देखो, अगर R को रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ भी रिप्लेसमेंट होगी। तो बेटर होगा H को रिप्लेसमेंट करो जिससे मिनिमम वर्क करना पड़े आपको। H की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट की थी 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो H की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। ओके, तो H की वैल्यूज़ आप पुट करो 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू पाई आर एल, एक मिनट, S इज इक्वल टू पाई आर एल एंड पाई आर एंड L इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इन द प्लेस ऑफ H हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं? L की, H की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, दैट इज़ 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। दिस वैल्यू इज़ बेसिकली हम पुट कर रहे हैं। सो एक मिनट, थोड़ी थिकनेस इसकी कम कर लेता हूँ, इट्स बेटर। ओके, सो फाइनली S की वैल्यूज़ क्या आ गई? S इज इक्वल टू पाई R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स पाई स्क्वायर एंड R की पावर 4। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा अब ये सरफेस एरिया लीस्ट होगा इस वाली कंडीशन में। ओके, सो दैट इज पाई R, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी हैव अंडर रूट इज R स्क्वायर, R की पावर 6 पाई स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये अंडर रूट कंप्लीट हो गया, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अंडर रूट आपने कंप्लीट किया तो ये पाई स्क्वायर दैट इज पाई एंड R टू द पावर 4 अंडर रूट के आउटसाइड में ये R स्क्वायर हो गया। तो पाई टू पाई कैंसिल, R से ये R कैंसिल एंड द फाइनल इज, सो S इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट पाई स्क्वायर R की पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर। दिस इज S। सो फाइनली हमें इसी को हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन जैसे आप R के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे आप इनका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए R के रिस्पेक्ट में। ये फंक्शन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। R के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ds अपॉन dr।
हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ। अब आप इससे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जिस भी स्टूडेंट को दिया गया है वो रिप्रेजेंट करे इसके आगे की क्लास, तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ मैं। और एक ही क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क है, दिस इज़ होमवर्क, इसके आगे वाला पार्ट होमवर्क। सिंपल आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। हाँ, जो भी इसका पॉइंट निकलेगा मैं पॉइंट भी बता देता हूँ। जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा r⁴ इज इक्वल टू 9b² अपॉन 2 पाई स्क्वायर। दिस इज द, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई मत करना, r⁴ ही रहने देना। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को जब आप पुट करोगे तो आपका जो भी सॉल्यूशंस आएगा वहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर से आप सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसलिए मैंने आपको इस आगे वाली कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। बट ये कि यही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद के स्टेप, सो क्रिटिकल पॉइंट r⁴ 9b² अपॉन 2 पाई r², 2 पाई स्क्वायर। ये इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको याद होगा मैंने h निकाला था। h की वैल्यू में ये क्रिटिकल पॉइंट जब आप पुट करोगे तो h और r के बीच का रिलेशंस भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, तो वहाँ से आपके पास ये आंसर भी आ जाएगा, h इज इक्वल टू √2r। आराम से हो जाएगा, बट आप कैलकुलेशंस आपको करनी है। तो एक क्वेश्चन कल भी होमवर्क नहीं था, तो आज आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिस भी स्टूडेंट को कल दिया होगा स्टार्ट करेगा।